अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीएम टेक्नोलॉजीज़। आज हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी न्यू ब्रांच की सेटिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लॉगिन करते हैं। जी तो गाइस, ब्रांच लॉगिन करने के बाद हम अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ब्रांच के डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रही हैं, क्लासेस आ रही हैं, एम्प्लॉइज़, एवरेज फीस, एसएमएस बैलेंस, क्लास स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। इन चीज़ों पे हम बाद में फिर आएंगे। सबसे पहले हम न्यू ब्रांच की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। न्यू ब्रांच लॉगिन करने के बाद आप सबसे पहले मैनेज ब्रांच पे चले जाएंगे। ब्रांच सेटिंग के पेज पे आप देख सकते हैं कि आपकी ब्रांच की डिटेल आएगी, आपका कंप्लीट एड्रेस, फ़ोन नंबर, एडमिनिस्ट्रेटर का नाम, मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर और आपकी रिपोर्ट की सेटिंग आएगी। ये चीज़ें रिपोर्ट की सेटिंग में जो आपकी चीज़ें हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फिल होंगी और इसके अंदर ये सारा डाटा आपके जो फ़ी वोचर्स हैं या आप जो ब्रांचेस की जो रिपोर्ट्स हैं वो प्रिंट करते हैं, ये उसके हेडर में डाटा यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ से आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं कि फ़ी वोचर आप प्रिंटेड अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको इस सेटिंग को ऑफ भी कर सकते हैं। इसके साथ आपका स्कूल का नेम और लोगो साथ प्रिंट नहीं होगा। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट अपना लोगो प्रिंट करना चाहते हैं और स्कूल का नाम, एड्रेस वगैरह आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हम इसमें एंटर करें वो आए, तो फिर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे। इसी तरह हम एसएमएस की नोटिफिकेशन पे आते हैं। एसएमएस की नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि अगर आपके हेड ऑफिस ने आपको सर्विस दी है एसएमएस सेंड करने की, तो ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग एक्टिवेट में आएगी। यहाँ पे आपका बैलेंस आएगा, रिमेनिंग बैलेंस जितना भी आपका रह गया होगा, लास्ट मंथ आपने कितना बैलेंस यूज़ किया। और ये वाली सेटिंग्स जो है ऑटोमेटिकली जो सिस्टम इसको ट्रिगर करता है, ये वो सेटिंग्स है लाइक आप बर्थडे नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली सेंड करना चाहते हैं, स्टूडेंट इंक्वायरी जब भी आपके पास है उसकी सेटिंग सेंड करना चाहते हैं, इसी तरह स्टूडेंट अटेंडेंस नोटिफिकेशंस हैं ये आप नोटिफाई करना चाहते हैं एसएमएस के थ्रू, तो आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ब्रांच के यूज़र्स की सेटिंग। सपोज मेरे पास अभी दो तरह के यूज़र बने हुए हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम हेड ऑफिस आपकी ब्रांच क्रिएट करेगा तो उसके अंदर आपका डिफ़ॉल्ट जो है वो मास्टर यूज़र क्रिएट हो जाएगा। ये सिर्फ मास्टर यूज़र ही सेटिंग कर सकता है या आपको अपनी सेटिंग चेंज करवाने के लिए हेड ऑफिस से रब्ता करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अगर न्यू कोई भी यूज़र ऐड करना चाहते हैं तो ऐड ब्रांच में जाएंगे, ऐड ब्रांच यूज़र में यहाँ से आप यूज़र की टाइप सेलेक्ट करेंगे। यूज़र की टाइप यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके थ्रू आप यूज़र के ऊपर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ अप्लाई करेंगे। इसका मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको ओवरव्यू दूंगा। यहाँ पे सपोज हमारे पास आ जाते हैं एडमन टाइप के यूज़र हैं, एडमन ऑफिसर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल है। तो आप इसी तरह जो भी यूज़र बनाना चाहते हैं आप इसके हिसाब से आप उसको सेटिंग उसकी करेंगे, परमिशन अलाउ करेंगे और उस टाइप का यूज़र बना लेंगे इसको। इसमें हम करेंगे इसको सपोज यहाँ पे हम एक यूज़र बना लेते हैं। CNIC इसका मैं कुछ भी रख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस कुछ भी स्टेट सिटी। अगर आपके पास इसका रेफरेंस है तो ठीक है, वरना हम इसको ऐसे ही यूज़र को क्रिएट कर लेंगे।
जी, तो जब हम यहाँ पे एक न्यू यूज़र क्रिएट करेंगे तो उसको एक बाय डिफ़ॉल्ट वेरिफिकेशन ईमेल जो हमने एंटर किया है उस पे एक वेरिफिकेशन की ईमेल सेंड हो जाएगी। जब वो यूज़र अपने ईमेल पे सपोज़ हमने यहाँ पे एक जो है वो एग्जांपल के तौर पे ईमेल एड्रेस ऐड किया है तो इसको एक ईमेल नोटिफिकेशन जाएगी, यहाँ वहाँ से वो अपनी ईमेल को वेरीफाई करेगा। ठीक है, यहाँ से हम यूज़र को एक्टिव कर सकते हैं, डीएक्टिव कर सकते हैं। अगर उसको ईमेल किसी वजह से नहीं पहुँची या उसे डिलीट हो गई है तो वो हमें फिर रिक्वेस्ट करेगा, तो यहाँ से हम उसको रीसेंड कर देंगे ईमेल वेरिफिकेशन। ये तो थी हमारी ब्रांच की मेन सेटिंग। उसके बाद हम आते हैं मैनेज यूज़र परमिशंस के अंदर। यहाँ पे मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ डिटेल में, हम इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे ये वही टाइप्स आ रही हैं जो हम यूज़र क्रिएट करते हुए देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एडमन, एडमन ऑफिसर, अकाउंटेंट, फ्रंट डेस्क ऑफिसर। ठीक है, सेम उसी तरह हम यहाँ पे डिफरेंट तरह की पॉलिसीज सेट कर सकते हैं हर यूज़र के हिसाब से। सपोज हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से जो है वो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं। लाइक कोई भी हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसको हम परमिशन दें, वो यूज़र जो है वो उसको स्टूडेंट की जो कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको सर्च कर सकता है, व्यू कर सकता है, एडिट कर सकता है। ठीक है, इसी तरह एडवांस पे इंसर्ट कर सकता है, वोचर की हिस्ट्री देख सकता है, और ये सो ऑन। इसी तरह मॉड्यूल वाइज हम किसी भी रिपोर्ट पे कोई पॉलिसी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी तरह हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम रिपोर्ट्स के अंदर जो है वो स्टूडेंट से रिलेटेड सारी रिपोर्ट आ जाएंगी कि उसके डेट ऑफ बर्थ जो है वो उसका सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकता है, लीव सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, फ़ी वोचर्स आ जाते हैं, फॉलो अप, डेली फ़ी रिपोर्ट्स, स्टूडेंट स्ट्रेंथ, ये सारी स्टूडेंट्स के रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं। इसी तरह हम अगर कोई भी यूज़र क्रिएट करते हैं उसको अपनी जो है वो ब्रांच की अकाउंट्स जो हैं उसकी परमिशन देना चाहते हैं, ये उसकी सेटिंग है। ब्रांच की जो अकाउंट्स की रिपोर्ट्स हैं उसको यहाँ पे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह एम्प्लॉयज़। ठीक है, हम यूज़र कैटेगरी के हिसाब से हम परमिशन अप्लाई कर देंगे तो वो जिस टाइप का यूज़र होगा तो ऑटोमेटिकली उस पर वो पॉलिसीज अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ आ जाती है मैनेज क्लासेस। बाय डिफ़ॉल्ट जब कोई भी ब्रांच क्रिएट होगी तो हेड ऑफिस की तरफ से ऑटोमेटिकली आपको जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लासेस ऐड कर दी जाएंगी। ठीक है, सपोज मेरे पास इस वक्त 15 क्लासेस ऐड हो चुकी हैं ऑलरेडी। इनमें हिफज है, प्ले ग्रुप है, नर्सरी, प्रेप 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, 11 तक मेरे पास क्लासेस आ रही हैं। तो यहाँ पे हमें जो है वो सबसे पहले ये काम करना होगा, जब हम ब्रांच की फर्स्ट टाइम सेटिंग करेंगे तो हमें 1 बाय 1 करके ये क्लास को सेट करना होगा। यहाँ पे क्यों सेट करना होगा, सपोज यहाँ पे हम एक्शन पे क्लिक करते हैं एडिट, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी मंथली फीस आ रही ही है 2000। बाय डिफ़ॉल्ट जब आपको फर्स्ट टाइम ये क्लास आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फीस आएगी मंथली फीस 0। जब आप न्यू स्टूडेंट ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर क्लास के हिसाब से अपनी फ़ीस को सबसे पहले 0 के साथ चेंज करें। आपकी जितने भी क्लास की, सपोज आपकी पूरे स्कूल की फ़ीस 2000 है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप सारी क्लासेस को 1 बाय 1 करके 2000 कर देंगे। या किसी क्लास की कम ज़्यादा है, सपोज मेरे पास अगर मैं कहता हूँ कि प्ले ग्रुप की फ़ीस मेरे पास कम है तो मैं इसको 2000 की बजाय इसको 1800 करके अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं स्टूडेंट ऐड करूँगा तो मैं उसकी क्लास सेलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट फ़ीस को सिलेक्ट कर लेगा कि हमारे पास इस क्लास की बाय डिफ़ॉल्ट फ़ीस कितनी चल रही है। तो सबसे पहले तो मेन कॉन्फ़िगरेशन आपकी जो है वो क्लासेस की ये है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले ब्रांच लॉगिन करने के बाद अपनी ब्रांच की सेटिंग करेंगे और मैनेज क्लासेस में जाके आप अपनी जो है वो क्लासेस के जो है वो फ़ीस एडजस्ट करेंगे इनकी। उसके अलावा मेरे पास आ जाते हैं मैनेज सेक्शंस। सेक्शंस में मैं जाऊंगा, सेक्शन में यहाँ पे कोई सेक्शन मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट ऐड नहीं होगा। मुझे 1 बाय 1 मेरे हर स्कूल के हिसाब से जो भी किसी के पास पिंक, रोज़, डेजी, पेंजी चलते हैं, किसी के पास ब्लैक, वाइट, येलो, इस तरह सेक्शंस के नाम है, तो हम अपनी क्लास के हिसाब से जो है वो सेक्शंस जो हैं वो ऐड कर लेंगे इसके अंदर। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आप सेक्शन ऐड करेंगे ये ईच क्लास के लिए अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। सपोज मेरे पास हिफज के लिए भी ये सारे के सारे सेक्शन बन जाएंगे,
प्ले के लिए भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सब के लिए ऑटोमेटिकली सेम सेक्शंस ही यूज़ होंगे। जब हम स्टूडेंट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हर क्लास के लिए जितने भी आपने सेक्शन ऐड किए होंगे ये शो होंगे। आप यहाँ पे किसी सेक्शन का नेम चेंज करना चाहते हैं वो कर लें, ठीक है। इसके बाद ट्यूलिप आ गया मेरे पास, ये मेरे पास इस वक्त 6 जो हैं वो क्लास के सेक्शंस आ रही हैं, रोज़, डेजी, जैस्मीन, पेंजी, लिली, ट्यूलिप। इसके बाद मेरे पास आ जाती है जो चौथी मेन कॉन्फ़िगरेशन है, फोर्थ पे, मैनेज फी डिस्काउंट। मैनेज फी डिस्काउंट्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास आ जाते हैं कि हम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट्स को फीस में कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं। सपोज़ मैंने हिफज की फ़ीस बाय डिफ़ॉल्ट ऐड की 2000। अब मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आती है, कोई स्पेशल केस आता है, हम उसको किसी भी तरह की कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डिस्काउंट ऐड करेंगे। तो ये मैं आपको अभी उधर दिखाऊंगा, जब यहाँ पे हम स्टूडेंट ऐड करते हैं वहाँ पे ये डिस्काउंट किस तरह वर्क करते हैं। यहाँ पे सपोज मेरे पास आप देख सकते हैं कि मेरे पास आ रहे हैं स्टूडेंट टीचर्सन 50% डिस्काउंट, ठीक है। आप यहाँ पे परसेंट के तेज के हिसाब से भी और अमाउंट के हिसाब से दोनों तरह से जो है वो आप डिस्काउंट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप डिस्काउंट का कोई भी टाइटल रख लें, उसमें अमाउंट या परसेंटेज किस कैलकुलेशन के हिसाब से आप उसको डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। और ये फोर्थ वन ऑप्शन फिर सिक्योरिटी के रिलेटेड है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये सारे के सारे डिस्काउंट्स जो हैं वो शो होंगे जो आपका मेन डायरेक्टर है। अगर वो अपने अंडर सब एडमिन बनाता है या एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है, अगर आप किसी को अथॉरिटी देते हैं कि वो न्यू स्टूडेंट ऐड कर सके, तो फिर आप जो है आपको ये ऑप्शंस जो हैं वो वर्कआउट करेंगी आपकी कि आप उसको कौन कौन से डिस्काउंट्स आपकी परमिशन के बगैर वो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे सपोज अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 50% स्कॉलरशिप है, इसको मैं एडिट करता हूँ डिस्काउंट को, और इसको मैं कर देता हूँ कि अदर यूज़र जो भी मैं क्रिएट करूँ उसको भी ये डिस्काउंट बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आए, वो भी 15% 25% तक वो जो है डिस्काउंट दे सकता है। यहाँ पे हम इसको अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आने लग गया कि अदर यूज़र इस डिस्काउंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मल्टीपल जितने मर्जी चाहें डिस्काउंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाती हैं मेरे पास मैनेज एम्प्लॉय टाइप्स, इसको भी गो थ्रू अभी कर लेते हैं। यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपके पास कोई डेजिग्नेशन ऐड नहीं होगा, आप स्क्रैच से इसके अंदर न्यू डेजिग्नेशन ऐड करेंगे। सपोज मैंने अभी अपनी ब्रांच के अंदर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंटेंट, टीचर, टीचर हेल्पर, जूनियर टीचर, कोऑर्डिनेटर, कारिया, पीएन, आपा, स्वीपर, ये सारे मैंने ऐड किए हुए हैं, ठीक है। और इनमें से आप जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एग्जामिनेशन सिस्टम के रिलेटेड ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आएगी कि कौन से टीचर्स जो हैं वो आपके एज आ टीचर जो हैं वो कौन कौन से डेजिग्नेशन जो हैं वो आपको एज आ टीचर भी टीचर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। सपोज बहुत सारे ब्रांचेस में वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी इवन जो है वो क्लासेस अटेंड करती हैं, तो इसलिए हम इसको जो है ऑप्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। जोन से भी हमारे पास आते हैं डेजिग्नेशंस जो एज आ टीचिंग वर्क करते हैं, तो हम उसको वो मार्क कर देंगे कि दिस डेजिग्नेशन इज़ वर्किंग एज टीचर आल्सो। सो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। यहाँ पे आ जाती हैं मेरे पास मैनेज अकाउंट लेजर, इसका भी मैं आपको तो ओवरव्यू देता चलता हूँ। इसके अंदर मेरे पास आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो डिफरेंट तरह के जो हैं वो लेजर्स डाले हैं। ये मेरे अकाउंट्स के रिलेटेड जो है वो पूरी की पूरी सेटिंग है। अगर आप अकाउंटिंग का मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही जो है वो प्रॉफिटेबल थिंग्स हैं। इसके अंदर आप पूरी की पूरी अपनी जो है वो अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं। विद इन वन क्लिक पे आप अपनी जो है वो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स, लेजर्स जो है वो गेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक
ट्रिकी थिंग ये है कि जब आप न्यू ब्रांच को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास कुछ आपके जो है वो बैंक का बैलेंस आएगा, कोई कैपिटल होगा आपका जिससे आपने ब्रांच स्टार्ट की है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी कैश इन हैंड है या आपके पास बैंक में बैलेंस है, वो लेजर्स के जो अकाउंट्स हैं वो एज आ ओपन एंड क्लोजिंग जो है वो बैलेंस के तौर पे यूज़ होंगे, ठीक है। इसके अंदर आप जो है लेजर का नेम एंटर करेंगे, ठीक है। ये आपके पास जो आएंगे ये आप मार्क करेंगे। अगर आप बैंक का लेजर ऐड कर रहे हैं तो इसको मार्क करेंगे कि हम इस लेजर को, कोई भी आप लेजर का नेम लिखते हैं, सपोज मेरे पास आ जाता है ABC बैंक लिमिटेड, ठीक है, और इसमें मैं अपने स्कूल की जो है फीसेस रिसीव करता हूँ, तो इस ऑप्शन में मैं ट्रीट एज लेजर एज बैंक यूज़ करूँगा इसको, ठीक है। अगर मेरे पास कैश इन हैंड बैलेंस है तो मैं इसको मार्क कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब हम अकाउंट्स के मॉड्यूल में जाएंगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन हमने क्यों की और ये कैसे अफेक्ट करती है अकाउंट्स को, ओके, ठीक है। ये तो थी आपकी मेन सेटिंग जो आप सबसे पहले जब आप ब्रांच में फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको ये मेन थिंग्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी इजाज़त दें, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम न्यू स्टूडेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, उसकी फ़ीस का रिकॉर्ड कैसे एंटर करेंगे, फ़ीस किस तरह रिसीव करेंगे, फ़ी वोचर्स, इनिशियल फ़ी कैसे ऐड करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है तो उससे आपने डाटा इसके अंदर कैसे इंसर्ट करना है, उसकी अगर कोई ड्यूज़ पेंडिंग है उसके तो इनिशियल फ़ीस उसकी कैसे ऐड करेंगे आप, ठीक है। बल्क एक्शंस कैसे परफॉर्म करेंगे, फ़ी वोचर्स, तो ये हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह देखेंगे। अभी के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।